अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और आज मैं जिस फ़ोन का रिव्यू अपना पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो ओप्पो का एकदम फ्लैगशिप फ़ोन होने वाला है, जो कि 54,999 के प्राइस के अंदर लॉन्च हो चुका है पाकिस्तानी ऑफलाइन या ऑनलाइन मार्केट के अंदर। जी हाँ भाई, मैं बात कर रहा हूँ ओप्पो का एकदम बेहतरीन फ़ोन की, ओप्पो A60 की, जिसके ऊपर आज की वीडियो डेडिकेटेड होने वाली है। क्या इस फ़ोन को परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए गेमिंग के लिए, कैमराज के लिए। अब देखो 55,000 एक ऐसा प्राइस टैग है जो कि आजकल ज़्यादा से ज़्यादा अगर कंपनियां देखा जाए तो वो इसी प्राइस टैग में अंदर फ़ोन लॉन्च कर रही हैं। 55,000, 56,000, 54,000, 57,000। तो 50 से 60,000 की प्राइस रेंज के अंदर आज के टाइम पर भाई काफ़ी फ़ोन लॉन्च हो रहे हैं और हो भी चुके हैं। लेकिन ओप्पो ने इस बार भाई कुछ नया किया इस फ़ोन के अंदर, मिलिटरली आई थिंक तो कुछ ऐसा मटेरियल डाला, आगे चल के डिस्कस करते हैं डिटेल में। बिल्ट टू लास्ट ओप्पो का ये क्लेम है, तो ये क्या है बिल्ट टू लास्ट हो गया, अब आपको आगे चलकर ही वीडियो में पता चलेगा। वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। अगर तो आप इस फ़ोन को लेने की सोचो तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा 5-10 मिनट की वीडियो की, इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। आई होप कि मैं आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर कर पाऊँ। हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इस तरह का इंटरेस्टिंग कंटेंट लाता रहता हूँ। अब आ जाओ, सबसे पहले स्मार्टफोन की रिटेल प्राइस की बात करूँ भाई, 8GB रैम 128GB रोम वाला वेरिएंट के साथ प्राइस रखी गई 54,999। और डेफिनेटली आपको ऑफलाइन मार्केट के अंदर डिस्काउंट वगैरह भी आई थिंक हो के देखने को मिले या फिर ऑनलाइन देखने को मिले। बाकी देखो फ्रंट से अगर मैं बात करूँ, मतलब बैक से अगर मैं बात करूँ, फ्रंट आगे चल के डिस्कस करते हैं। बैक डिज़ाइन की, इन हैंड फील की, ओवरऑल फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूँ तो नो डाउट यार काफ़ी मजबूत यहाँ पर ओप्पो ने इस A60 को डिज़ाइन किया है। ओप्पो का ये कहना है बिल्ट टू लास्ट, मतलब इसका जो मतलब जो बिल्ड हुआ ना ये आखिर तक चलेगा। तो मतलब कुछ ऐसा ही कहना है, आप लोग समझ जाओ बस। थोड़ा बहुत ग्लॉसी लुक के साथ ये आता है, अंदर से काफ़ी अच्छा टेक्सचर है एज़ कम्पेयर टू ओप्पो रेनो 11F। ये डिज़ाइन काफ़ी मिलता है ओप्पो रेनो 11F से। मिलिट्री ग्रेड का मटेरियल यहाँ पर लगाया गया और ओप्पो का ये कहना है कि भाई ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा मजबूत फ़ोन है। कवर को तो भाई इस स्मार्टफोन को ज़रूरत ही नहीं है भाई। कवर अगर आप स्मार्टफोन को चढ़ाते हो तो भाई फेंक दो उतार के, ज़रूरत नहीं है भाई इस स्मार्टफोन को कवर की। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। अगर आपको मतलब मिलिट्री ग्रेड का मटेरियल इस स्मार्टफोन में लगाया गया जो कि काफ़ी मजबूत, ओप्पो का ये कहना है, बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूँ। बाकी ओवरऑल डिज़ाइन वैसे अच्छा है। बैक के स्मार्टफोन की मिलिट्री ग्रेड कुछ ऐसे क्योंकि मटेरियल है, लुक लाइक का गिलास भी लगता है दूर से और प्लास्टिक भी लगता है, तो बाकी देख लेना आप। ये टेक्सचर जो इस स्मार्टफोन के अंदर लगाया गया है फ्रंट से तो ग्लॉसी लुक आता है, लेकिन हाँ फिंगरप्रिंट आई थिंक होकर कैप्चर नहीं करता है, मतलब पकड़ता नहीं है। लेकिन अंदर से जो टेक्सचर है ना वो वेव लाइक लहरें ऐसे समंदर में जब जाते हैं ना तो वो वाला लाइक टेक्सचर लग रहा है। बाकी डिज़ाइन वाले सेट की तरफ से मैं एकदम इसको एकदम 10/10 रेट करूँगा। फ्रंट डिस्प्ले की बात करूँ भाई, फ्रंट से भी आपको एकदम नेक्स्ट लेवल वाली फील आने वाली है, एकदम लेटेस्ट फ्लैगशिप डिवाइस वाली फील आने वाली। बट एक मसला है इस फ़ोन के अंदर जो कि चिन का है। नीचे से बस चेन इन लोगों ने थोड़ी मोटी दे दी, वो भी अगर कम दे देते तो बेहतरीन चीज़ हो जाती। और कटआउट पंच होल है, बेजल लेस डिस्प्ले है, बाकी तो ओवरऑल एकदम डिस्प्ले काफ़ी तगड़ा है। यहाँ पर एक कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, यहाँ पर 720p की रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले दिया गया है, तो ये काफ़ी बुरी चीज़ लगी मुझे। एटलीस्ट 1080p यार, आजकल कंपनियाँ तो 20 से 25,000 में 1080p डिस्प्ले आ रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी। यहाँ पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, बिकॉज यहाँ पर IPS पैनल का सपोर्ट दिया गया है। एमुलेट दे देते, फुल HD दे देते और साथ ही 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट हो जाता तो क्या ही बात होती। खैर कोई नहीं यार, ये तो मैं अपना बता रहा हूँ। मैं 6.67 इंचज़ का डिस्प्ले, IPS पैनल है और IPS से इतना एक्सपेक्ट आप नहीं कर सकते हो। 720p की रेजोल्यूशन है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर एक अच्छी डाली ओप्पो ने, 950 निट्स की पिक ब्राइटनेस, जिसकी वजह अगर आप इस स्मार्टफोन को बाहर धूप में लेकर जाओगे तो डेफिनेटली आपको विजिबिलिटी का इशू देखने को नहीं मिलेगा। कंटेंट वॉचिंग का एक्सपीरियंस आई डोंट नो कैसा होने वाला है, बट हाँ IPS पैनल है तो आप इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, इतना मैं आपको क्लियर कर दूं। बट हाँ थोड़े बहुत अगर आप नॉर्मल बंदे हो तो डेफिनेटली इस फ़ोन को एक अच्छे यूज़ के लिए कंसिडर कर सकते हो। बाकी ओवरऑल प्राइस सेगमेंट में सही है डिस्प्ले, 10 में से 8 रेट करूँगा मैं, 10/10 मुझे नहीं इतना। बाकी एंड्रॉइड 14 के साथ आया, साथ ही लेटेस्ट OS ColorOS 14 है और काफ़ी हद तक कोई एप्लीकेशन के जो एड्स आते हैं, कोई बग जो होता है तो वो ओप्पो के UI के अंदर या फिर ColorOS वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ओप्पो के ये मसला नहीं होता है। ऐड आ रहे हैं, फ़ोन लैग कर रहा है, जैसे वो Xiaomi के, Realme के स्मार्टफोन के अंदर होता है ना, तो वो सीन यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये अच्छी चीज़ लगती है मुझे ओप्पो की। 8GB रैम 128GB की इंटरनल स्टोरेज, अभी तो फिलहाल एक ही वेरिएंट लॉन्च हुआ है। आप डेफिनेटली मेमोरी कार्ड डालकर इंटरनल स्टोरेज को एक्सटेंड भी कर सकते हो। रीड और राइट स्पीड काफ़ी तगड़ी होने वाली, बिकॉज यहाँ पर UFS 2.2 वाली स्टोरेज आपको देखने को मिलती है। बाकी आप 8GB ना सिर्फ आप इंटरनल स्टोरेज को एक्सटेंड कर सकते हो मेमोरी कार्ड लगाकर,
बल्कि आप 8 GB रैम को 8 GB और एक्सपेंड भी कर सकते हो, जिसका कोई भी काम नहीं होता, वो सिर्फ लॉलीपॉप देने के लिए लोगों ने लगाई हुई होती है। बाकी खैर मजाक कर रहा हूँ। बाकी ये लाइटर एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए काम आती है। हैवी जो एप्लीकेशन होती हैं वो मेन 8 GB रैम से ही चलती हैं, तो ये थोड़ा बहुत है, बाकी कोई नहीं, खैर 8 GB एक्सपेंडेबल करने का ऑप्शन है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। एक्सपेंड आप कर सकते हो जब आप दिल चाहे, और जब ना दिल चाहे तो बंद करता, तो ये काफ़ी अच्छी। बाकी आई होप कि आपको ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी यूएफएस की स्टोरेज और मेमोरी कार्ड डालने की ज़रूरत आपको डेफिनेटली नहीं पड़ेगी, बिकॉज 128 GB या फिर 256 GB जो भी है, इट्स इनफ फॉर एक नॉर्मल यूज़। बाकी अगर आप हैवी यूज़ भी है, अगर आप एडिटिंग करते हो, व्लॉगिंग करते हो, वीडियोस का ज़्यादातर काम है, तो काफ़ी है भाई, 128 GB नहीं भरेगी इतनी आसानी से। परफॉर्मेंस वाले चैट की बात करूँ, हार्डवेयर वाले चैट की बात करूँ, ये फ़ोन की मेन चीज़ होती है। यहाँ पर स्नैपड्रैगन का 680 वाला प्रोसेसर लगाया गया है। लाइक आप इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, काफ़ी पुराना प्रोसेसर, और इन दिस प्राइस रेंज भाई यही आ रहे हैं आजकल। या तो MediaTek Helio G90 सीरीज़ का कोई आ रहा है, या फिर स्नैपड्रैगन 680 या फिर 685 ऐसे कुछ आपको देखने को मिल रहे हैं। एज़ कम्पेयर टू दिस फ़ोन मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप उस फ़ोन की तरफ जाओ जिसमें MediaTek Helio G99 लगा हुआ, G99 अल्टीमेट, अल्ट्रा, प्रो जो भी हैं, वो थोड़ी बेहतर परफॉर्मेंस गेमिंग के अंदर प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली PUBG के अंदर। तो इस साइड की तरफ से मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप गेमिंग की तरफ जाओ, बिकॉज ये एक नॉर्मल यूज़ के लिए बेस्ट प्रोसेसर है, हैवी यूज़ के लिए नहीं। हाँ, कैजुअल से हल्की फुल्की गेमिंग हो जाएगी, लेकिन आप इतना एक्सपेक्ट ना करना। बाकी खैर कैमराज वाली साइड की बात करो भाई, 3rd क्लास कैमराज मुझे यहाँ पर परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं। बैकवर्ड डुअल ग्रेड कैमराज का सेटअप है, 50 का मेन है, 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर है। फ्रंट पे आपको पंच होल देखने को मिलेगी, 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है। अब ओप्पो के ये कैमरा इतने अच्छे नहीं होते, बिकॉज पर्सनली मेरे पास भी फ़ोन है, ये पीछे पड़ा हुआ है ओप्पो A54। बाकी देखो इसका एक प्रॉब्लम मुझे काफ़ी लगता है, मेरे फ़ोन के अंदर भी है, जिससे वीडियो शूट हो रही है, पोर्ट्रेट्स के अंदर एज डिटेक्शन काफ़ी बेकार करता है। किसी को ब्लर, जिसको ब्लर नहीं करना चाहिए उसको कर देता है, और जिसको ब्लर करना चाहिए वो ये नहीं करता है। तो ये आपको काफ़ी इशू देखने को मिलेगा इस फ़ोन के अंदर। डिटेल थोड़ी बहुत अपनी प्राइस सेगमेंट में सही कैप्चर करता है, बट हाँ इतनी अच्छी प्राइस, मतलब इतनी अच्छी चीज़ें नहीं नज़र आएँ जितनी होनी चाहिए थी। कोई ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, इलेक्ट्रिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलता है। तो 10 में से 5 रेट करूँगा मैं इस हिसाब को कैमरास की तरफ से। बाकी कैमरास की तरफ से ये नॉट रिकमेंडेड डिवाइस है, और गेमिंग वाले साइड की तरफ अगर आपको हल्की फुल्की करनी है ना, तो रिकमेंड कर सकते हो, वरना आई डोंट थिंक कि आप इस फ़ोन को परचेज करो। बाकी 5 mAh की बैटरी लगाई गई है इस फ़ोन के अंदर, तो आपको डे टू डे टास्क के लिए, मीडिया कंज्यूमिंग के लिए, सोशल मीडिया ब्राउजिंग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। स्नैपड्रैगन 680 काफ़ी सारे काम ईजिली संभाल लेगा, ईजिली हैंडल कर लेगा। बट हाँ, हैवी यूज़ की तरफ अगर आप थोड़ा सा भी जाओगे तो प्रॉब्लम कर सकता है ये फ़ोन। बट थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में तो 5, 6, 7, 8 महीने तो चलेगा, बाकी थोड़ा बहुत फ़ोन हैंग करना स्टार्ट कर देता है। बाकी लेकिन ओप्पो के फ़ोन मेरे पास 1 साल हो गया इस फ़ोन को लिए हुए, लेकिन अभी तक अल्लाह का शुक्र है वही सही चल रहा है। बाकी 45 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको जल्दी चार्ज करना है, फ़ोन तकरीबन पौने 1 घंटे के अंदर फुल चार्ज हो गया 0 to 100, और ये लॉन्ग बैटरी चलेगी, लॉन्ग लास्ट बैटरी चलेगी, मतलब कि तकरीबन 1 से 1.5-2 दिन निकाल लेगी। 2 दिन तो ये वाला स्मार्टफोन अभी भी मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ, फिर भी निकाल लेता है। कभी कभी 1.5 दिन भी निकालता है, कभी कभी मैं जब कम यूज़ करता हूँ तो 1.5 दिन 1 दिन भी निकालता है। बाकी इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। ओवरऑल फ़ोन को देखा जाए तो थोड़ी बहुत चीज़ें हो सकती थी बेहतर, जैसे कि डिस्प्ले में हो सकती थी। बिल्ड टू लास्ट ओप्पो का ये कहना है कि भाई काफ़ी बेहतरीन, इसने देखो ओप्पो ने ना वीवो की तरह बैक पर काफ़ी काम किया है, मतलब काफ़ी मजबूत बैक बनाई है। अगर आप ऐसे छोड़ भी दोगे ना फ़ोन को, ऐसे करके, फ़ोन सच में लग गया मेरा सब, तो अगर आप ऐसे फ़ोन छोड़ दोगे ना तो लाइक कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। बाकी तो ये काफ़ी अच्छी फ्रंट डिस्प्ले में थोड़ी बहुत चीज़ें बेहतर हो सकती थी, जैसे कि IPS की जगह एमुलेट दे देते, 720p की जगह 1080p देते, और 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट की जगह 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट की जगह 120 हर्ट्ज का दे सकते थे, या फिर एटलीस्ट एमुलेट डिस्प्ले तो देना चाहिए था विद फुल HD प्लस रेजोल्यूशन। बाकी स्नैपड्रैगन 680 बेकार है यार, मतलब कोई और प्रोसेसर लगा देता है, स्नैपड्रैगन 800 सीरीज़ का कोई लगा देते हैं। बाकी कोई नहीं यार, इस दिस प्राइस रेंज के अंदर आपको आजकल यही चीज़ें मिल रही हैं। बाकी आई होप आने वाले टाइम में बेहतर चीज़ निकल कर आए। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपको इसको फ़ोन को बाय करना है या नहीं करना है। लेकिन मुझे अभी तक एक चीज़ क्लियर नहीं हुई, वीडियो को लाइक किया ना, चैनल को सब्सक्राइब किया, तो अभी से वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, और कमेंट लाजमी कर दिया करो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दिया करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं मिलूंगा आपने नेक्स्ट वीडियो के साथ फ़ोन के रिव्यू के साथ, किसी और अपकमिंग फ़ोन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।